दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है कि जिसने रिलीज होने के साथ ही इसराइल की सरकार और इसराइल के लोगों को भी पूरी तरह परेशान कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके रिलीज होने के एक दो दिन पहले ही इसराइली गवर्नमेंट नेटफ्लिक्स पर प्रेशर बना रही थी और बार बार ये धमकी दे रही थी कि अगर तुमने इस फिल्म पर रोक ना लगाई और इसको बैन ना किया तो जान लो कि आने वाले दिनों में तुम नतीजा भुगतने को तैयार रहना। मगर दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स ने भी हद से ज़्यादा दबाव और धमकियों के बावजूद इसराइली गवर्नमेंट की एक न सुनी और आखिरकार इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया। फिल्म के रिलीज़ होते ही वही हुआ जिसका डर इसराइल को सता रहा था। दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से आम लोगों का इस फिल्म को देखने के बाद जो रिस्पॉन्स आया है वो इसराइल के लिए बहुत डरावना है। जिस इंसान ने भी इस फिल्म को देखा, इस फिल्म ने उस इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया और बुरी तरीके से रोने पर मजबूर कर दिया। और अब ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि यह फिल्म पूरी तरीके से इसराइल के पिछले 70 सालों के इतिहास पर सवाल या निशान बनकर खड़ी है। यानी इस पूरे इतिहास को तबाह करने की कोशिश कर रही है जो इसराइल ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ बनाया है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है, ये फिल्म किसने बनाई है और क्यों बनाई है, और इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है, इस फिल्म का नाम क्या है। तो चलिए अब यही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस फिल्म का नाम फरहा है। दरअसल ये जॉर्डन देश ने बनाई है और ये एक ऐतिहासिक फिल्म है। एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म कि इसकी एक ख़ास बात यह है कि इस फिल्म की डायरेक्टर भी एक खातून यानी महिला है। इस फिल्म में जो करैक्टर है वो भी एक फीमेल का ही है और जो 14 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम फरहा दिखाया गया है। वैसे तो ये फिल्म 14 सितंबर 2021 को ही रिलीज़ हो गई थी और इसको पहली बार कनाडा के एक मशहूर फिल्म फेस्टिवल में चलाया गया था, मगर ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर यह 1 दिसंबर को रिलीज़ हुई और 1 दिसंबर से ही ये चर्चा में आ गई। फिलहाल अगर बात करें कि इस फिल्म की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल ये फिल्म इतिहास की एक कहानी पर बनाई गई है। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे हम आज के दौर में नकबा के नाम से जानते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग नकबा के बारे में पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग नकबा के बारे में जानते नहीं हैं, मैं उन्हें बता दूं कि दरअसल नकबा 1948 की एक घटना को कहा जाता है जो फ़लस्तीनियों के साथ हुई थी। जब इसराइल देश बनने का ऐलान हुआ था तो इसराइल की फ़ौजें फ़ौरन फ़लस्तीन में घुस गई थीं। इसराइली फ़ौजों की तरफ से खुलेआम लूट मार और कत्ल गारत शुरू कर दिया गया था। नकबा नाम से मशहूर इस ख़तरनाक और दर्दनाक घटना से न सिर्फ हज़ारों फ़लस्तीनियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, बल्कि 7 से 8 लाख फ़लस्तीनियों को अपना घर छोड़कर कैंप में जाना पड़ा। यानी उसी वक्त ही इसराइल फ़ौजों ने 70% इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था और इस तरह से इसराइल वजूद में आया। फ़लस्तीनियों के पूरे गांव ही ख़त्म कर दिए गए थे। ज़्यादातर फ़लस्तीनी अब कैंप में आ चुके थे। फ़लस्तीन में जब इसराइली आर्मी की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा था तो तब सिर्फ एक 14 साल की बच्ची जिसका नाम फरहा होता है वो अपने दरवाजे के अंदर से ये सब कुछ देख रही थी। दरअसल फरहा नाम की इस बच्ची को उसके बाप ने घर के अंदर छिपा दिया था ताकि वो बाहर के कत्ल आम से महफूज रहे। फरहा नाम की इस बच्ची की कहानी को इसी फिल्म में दिखाया गया है कि जिस फरहा ने अपने कमरे के अंदर से न सिर्फ कई फैमिलीज़ का कत्ल आम देखा बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी मरते देखा। इस फिल्म में फरहा के किरदार की ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में इसे इस तरह से फिल्माया गया है कि फ़िल्म को देखते वक्त आप फरहा के करैक्टर में खो जाएंगे, यानी इससे इमोशनली जुड़ जाएंगे और फरहा की जगह अपने आप को ही महसूस करेंगे। इसके अलावा कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप ने भी इस फिल्म में आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि इस बार फीफा वर्ल्ड कप में फ़लस्तीन का मामला कई बार उठाया गया है। क्योंकि वर्ल्ड कप के बीच में भी कई बार देखने को मिला कि वहाँ के लोग ना तो इसराइली रिपोर्टर से बात कर रहे हैं ना उनका जवाब दे रहे हैं और ऊपर से ये पोस्टर भी दिखा रहे हैं कि हम इसराइल का
वेलकम नहीं करते। इसके अलावा ये भी देखा गया कि फुटबॉल मैच के दौरान ही बहुत सारे लोग फ़लस्तीन का झंडा लेकर पहुंचे और कई बार ऐसी खबरें भी देखने को मिली जिसमें देखा गया कि जो अरब कंट्री के ऑफिशियल खिलाड़ी थे उन्होंने अपनी जीत के बाद फ़लस्तीन का झंडा मैदान पर ही लहराया और फ़लस्तीन की आज़ादी की मुहिम को आगे बढ़ाया। और यही वो चीज़ें थीं जिनसे दुनिया भर के लोगों का ध्यान फ़लस्तीन की तरफ गया। वो लोग जो फ़लस्तीन और इसराइल के मैटर को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, वो भी ये सोचने लगे कि आखिर फ़लस्तीन का मैटर क्या है, फ़लस्तीन का इतिहास क्या है और इसके साथ क्या हुआ था। मगर दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की वजह से दुनिया में ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच अचानक फरहान की इस मूवी ने भी नेटफ्लिक्स पर एंट्री ले ली। अब जाहिर है कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में फीफा वर्ल्ड कप की वजह से फ़लस्तीन चल रहा था, तो लोगों ने इसके आते ही हाथों हाथ लिया और इस फिल्म को देखने में दिलचस्पी दिखाई। और देखने के बाद वही हुआ जिसका इसराइल को डर था। इस मूवी को देखने के बाद न सिर्फ ज़्यादातर लोग इसराइल के ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, बल्कि ये भी अफसोस कर रहे हैं कि हम लोगों को इतिहास का ये दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाया गया था, क्योंकि ये तो वो कहानी है जिसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया था। हमको तो सिर्फ यही बताया गया था कि 1948 में इसराइल को बसाया गया था। फिलहाल दोस्तों, अगर आप भी मूवी देखने के शौकीन हैं तो आप भी इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक